शख्सियत जो यहाँ सब तशरीफ़ फरमाए, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस किताब की इस तहरीर पर जो गुफ्तगू तमाम अहले इल्म ने गुफ्तगू की होगी, जो मैं नहीं सुन सका बदकिस्मती से, वो कहावा मुख्तलिफ है। फिर महमूद शान साहब जो कुछ फरमाएंगे इस किताब पर, वो सनद होगी नासिर साहब के लिए। मेरा कहा कोई अहम नहीं, इसलिए कि मैं क्या इल्म के ऊपर बात करूं, अदब के ऊपर क्या मैं बात करूं। कल तक तो मैं शर्मिंदा होता था जब तक कि मैंने वजारत इस्तीफ़ा नहीं दिया था और मैं बहैसियत वज़ीर आया करता था, और जब मुझसे पूछा जाता था तो मैं ये कहता था कि हमारे इस वतन अजीज़ में क्वालिफ़िकेशन जाली डिग्रियों की बुनियाद पर होती है, और मैं शर्मिंदगी ये महसूस करता हूँ कि न जाने कौन कौन समझ रहा होगा और क्या क्या समझ रहा होगा। और मैं इक़्तिदार के सिंहासन पे शायद इसीलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं अहले इल्म और फ़न से वाकिफ़ नहीं रखता। लेकिन बहरहाल चंद अहम बातें जो बड़ी अहम हैं, तनवीर साहब ने बताया कि हमारी टोक्यो की एम्बेसी बहुत शानदार है, और इसी तरीके से दीगर ममालिक में भी ऐसे ही है। बहुत शानदार सी चीज़ें बनाते हैं। जब कौम अंदर से खोखली हो जाती है तो फिर वो इजहार के लिए अपने इमारात का सहारा लेती है। अपनी इमारात को अपने इजहार के लिए वो तमाम तरीके इस्तेमाल करती है जो मसनूई होते हैं, और जो कौम अंदर से कंक्रीट बुनियादों पर खड़ी होती है, फिर ये तमाम चीज़ें उसके लिए बेमानी हो जाती हैं। हम क्या करें कि हम एक ऐसे जाहिलाना, फरसूदा, गले सड़े उस निज़ाम को अपने ऊपर 65 बरसों से लागू किए हुए हैं, और मिन हैसुल कौम हम उससे बेजार भी नहीं होते। हम उसके ऊपर राजी व रज़ा हैं, तो वो हमारा निज़ाम है। और फिर जब वो निज़ाम हम कबूल कर लें तो फिर ये तनकीद क्या, ये उलझने क्यों, ये कैफियत क्यों इस तरह में मुब्तला करती है हमारी। हमें तो राज़ी व रज़ा हो जाना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हमारी एलीट क्लास चंद सौ ख़ानदान दर ख़ानदान, मैं सुनता हूँ फ़ख्र से बताते हैं कि हमारे दादा भी वज़ीर होते थे, हमारे दादा भी परदादा भी रुकने असेंबली होते थे, फिर अब्बा भी हुए, फिर पड़पोते भी हुए, और ये सब होते चले आ रहे हैं। फिर बहुएं भी होने लगी, फिर फुप्पियाँ भी होने लगी, फिर ख़ानदान दर ख़ानदान होने लगा।